दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 आज के एग्ज़ाम 21 अगस्त का। चलिए फटाफट आप सभी आंसर की मिलाइए। आज देखिएगा दोस्तों, सीएसबीसी की ओर से लेवल पैटर्न में भारी बदलाव किया गया है। अब आप में से जिसकी भी परीक्षा 25-28 को है तो फटाफट आप सभी देखिए और 21 तारीख वाले यहाँ से आप सभी अपना आंसर मिलाइए। और जो भी 25-28 आगामी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो देखिए किस किस पैटर्न से कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चेंचू जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल उटपटांग टाइप का पूछा जा रहा है जो आप कभी पढ़े ही नहीं है, तो उस तरह का पूछा जा रहा है। तो बाकी आगे चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम का दिखेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। ये नहीं कि 10-15 क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपके शिफ्ट से ये मैच नहीं हो रहा है तो आगे वाला क्वेश्चन मैच हो जाएगा। मिक्स करके रेंडमली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चेंचू जनजाति का संबंध जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से है। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों की ओर से जो भी बताया गया है क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं तो आप सभी के लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो फटाफट चलिए यहाँ से आप सभी अपना आंसर की मिला करके देख लीजिए कितना क्या आपका सही होता है। और देखिए ये बताइए कि आप में से कौन कौन आज 21 तारीख को एग्ज़ाम दिए और आपके शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए, तब तो दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा। फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपके शिफ्ट से रिलेटेड जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो भी करवा देंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में। ये देखिएगा तो 18 अगस्त को ऐसे पूछा गया था। यहाँ से देखिएगा एक अवशेष मिला हुआ था और आज यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछा गया। देखिए डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में है, तो उसी से रिलेटेड है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है, तो असम इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज देखिएगा तो 21 वाले तो आप में से कौन कौन है और आपके शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। आप सभी अधिक से अधिक मैसेज कीजिए कि सर जी हाँ हमारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, साइंस का, मैथ का, हिंदी का, जिससे सभी क्वेश्चन अरेंज हो जाए। और आप में से कौन कौन 25 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं, 28 तारीख को, फटाफट कमेंट करके बताइए आपकी परीक्षा किस डेट में है। और अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हैं 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख को, तो आपके शिफ्ट में कैसा क्या क्वेश्चन था, ईजी वाले कौन कौन है। अब देखिए ईजी जिसके शिफ्ट में परीक्षा होगी न उसके शिफ्ट का देखिएगा कट ऑफ आ जाएगा। जिसके शिफ्ट में परीक्षा हार्ड यानी क्वेश्चन पूछा गया उसका क्या होगा, लेवल अप रहेगा, यानी कि कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिलेगा। तो आपके शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ईजी या हार्ड, किस जिला में एग्जाम हुआ था, फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से देखिएगा बिहार में, देखिए ये अब तक ना 8-9 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग शिफ्ट में। बिहार में डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है दोस्तों विक्रमशिला में है। विक्रमशिला कहाँ है तो भागलपुर में है, ये भी पूछा जा सकता है। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है तो पटना में है। और देखिएगा तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी आपसे पूछा जा सकता है पटना में, ये भी ध्यान रखिएगा। और डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला भागलपुर में है। डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना क्या है। तो रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो होता है 25 डिग्री से लेकर के 34 डिग्री सेल्सियस। अगला है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। देखिए अभी जो है राजीव कुमार है। वर्तमान वाला भी करेंट अफेयर्स में पूछा जा रहा है अलग अलग शिफ्ट में, तो वर्तमान भी आपको याद रखना है राजीव कुमार। और प्रथम चुनाव आयुक्त जो था सुकुमार सेन। अगला देखिएगा, विश्व यानी बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। देखिए लिंगानुपात मतलब होता है 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो ये हो गया, यानी 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात, शिशु में अलग है। शिशु में क्या होता है कि सिर्फ इसमें 0 से 6 साल का उम्र काउंट किया जाता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एज लिमिट। तो 0 से 6 साल शिशु में है तो वैशाली का हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान गाने में कितना सेकेंड का समय लगता है। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रगान गाने में जो समय लगता है, राष्ट्रगान जो है जन गण मन, इसमें 52 सेकेंड का समय लगता है। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसमें 65 सेकेंड का समय निर्धारित किया गया। तो ये भी पूछा जा रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप सभी तो बना ही लिए होंगे। अगला देखिएगा, बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा। देखिए अब आगामी जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, ये सब क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप सभी जो भी प्रीवियस ईयर का वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं पूरा जरूर आप सभी कंप्लीट कर लीजिए। बिहार में अब तक देखिएगा तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे अधिक बार यूपी यानी उत्तर प्रदेश में लगा है, बिहार में 8 बार लगा है। पहली बार कब लगा था ये भी पूछा जाता है, तो 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और इसके बाद देखिएगा जब से अस्थायी सरकार यानी सीएम नीतीश कुमार जी बने हैं तब से राष्ट्रपति शासन 2005 से नहीं लगा है। तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन 1968 में पहली बार लगा है। अब देखिए जिसकी भी परीक्षा हो गई है ना, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए बिहार पुलिस की तो हर साल वैकेंसी आ रही है, लेकिन आपके लिए दोस्तों एक अच्छा ऑफिशियल फुली कामकाज वाला जॉब आपका इंतजार कर रहा है। तो आप सभी अभी से जम के तैयारी में लग जाइए। देखिएगा इस बार की जो परीक्षा है सीबीटी परीक्षा है, तो सिलेबस पैटर्न हर एक चीज़ में बारी बदलाव हुआ है। तो अगर आप उस अनुसार तैयारी कीजिएगा तब तो आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके
बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी में अब आप सभी जम के लग जाइए, क्योंकि देखिए अगर आप डिले कीजिएगा ना तो है क्या कि 2.5 महीने के बाद परीक्षा है और आपका इसी तरह समय निकलते जाएगा। बिहार एसएससी का पैटर्न भी अलग है, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मात्र 2 घंटा 15 मिनट का समय है। एग्जाम हॉल में आपको टाइम की भारी कमी होने वाला है, तो अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा। तब तो 81 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन देखिएगा तो सीधा सीधा मैथ रीजनिंग से ही पूछा जाता है। एप्लीकेशन पर बिहार एसएससी कोर्स का प्राइस भी बहुत कम कर दिए हैं, तो जाइए फटाफट आप सभी जुड़ करके अभी से तैयारी में लग जाइए। बिहार पुलिस का तो अब आपका एग्जाम हो गया है, अब बारी है बिहार एसएससी इंटर लेवल में रिजल्ट लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितनी ऐसी जिला है जहां लिंगानुपात पुरुष से अधिक है। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, ये बीपीएससी में पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जहाँ देखिएगा यहाँ पर क्या है, बिहार में मात्र एक ऐसी जिला है जहां पर लिंगानुपात जो है पुरुष से अधिक है, यानी 1021 है, यानी 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों सिर्फ गोपालगंज है। और बाकी जिला जितने भी है देखिएगा सबका, किसी का 980, किसी का 958, इस तरह से कुछ ऐसे जिला है जिसका 900 से भी कम है लिंगानुपात। तो एकमात्र जिला कौन सा, गोपालगंज है। अगला देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। देखिए परमाणु संख्या भी आप सभी 30 तक याद कर लीजिएगा, ऐसे पूछ दिया जाता है। आयरन का संकेत क्या है, भी है, आयरन की परमाणु संख्या कितनी है, 26 है, 20वें नंबर में कौन सा तत्व है, ये सब पूछा जा रहा है। अगला देखिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, नदी का प्रदूषण ज्ञात किया जाता है। देखिए ये जो भी क्वेश्चन आप लोगों की ओर से जो भी सेंड किया गया उसी अनुसार आप लोगों के लिए लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप अगर एग्जाम दिए हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए, सर जी हमारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड भी हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाले हैं। नदी का प्रदूषण जो ज्ञात किया जाता है दोस्तों, बीओडी। बीओडी का पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ये ऑक्सीजन डिमांड पर बिल्कुल डिपेंड है, ओडी पर डिपेंड होता है। तो देखिए इसमें पूछा जाता है कि नदी का जो स्वस्थ यानी कि साफ़ सुथरा जो नदी है, स्वच्छ नदी का कितना क्या बीओडी होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। तो ये भी पूछा लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये जो डिमांड यानी नदी का प्रदूषण स्तर जो ज्ञात किया जाता है बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इससे पता चल जाता है कि नदी कितना क्या प्रदूषित है। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है दोस्तों गंगा डॉल्फिन है। और देखिए डॉल्फिन से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है बिहार के, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिला में, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। बिहार में गंगा नदी कितने ज़िले से होकर बहती है, देखिए 12 ज़िले से होकर बहती है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। सबसे पहले गंगा नदी बिहार में बक्सर में प्रवेश करती है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन कोसी नदी से रिलेटेड भी पूछा गया था, आगे क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस खेल कहाँ पर खेला जाता है। देखिए लॉन टेनिस खेल जो है ये कोर्ट पर खेला जाता है, तो ये खेल का स्थान से रिलेटेड पूछा गया, तो ये कोर्ट पर, ये पहले भी दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए जर्मनी की मुद्रा क्या है। देखिए मुद्रा ये सब चीज़ें राजधानी से भी पूछ दिया जा रहा है, तो जर्मनी की मुद्रा जो है यूरो है। अगला देखिएगा कैगा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कैगा जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ठोस से गैस में परिवर्तन। देखिए कोई भी चीज़ ठोस है और उससे सीधे गैस में जो परिवर्तित होता है इसको जो कहा जाता है ऊर्ध्वापातन का कहा जाता है। पदार्थ की जो अवस्था है 3 तरह का है, पहला ठोस में है, इसके बाद कोई भी चीज़ को अगर आप गर्म कीजिएगा ठोस को तो द्रव में चेंज होगा, द्रव से फिर गैस में, फिर उल्टा प्रोसेस में भी इसी तरह से होता है, गैस से फिर ठंडा करने पर द्रव में, द्रव से ठंडा करने पर फिर ठोस में। लेकिन ऊर्ध्वापातन में क्या होता है कि ठोस से सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाता है, यानी द्रव होगा ही नहीं। तो कर्पूर जो है ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी से रिलेटेड है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है। 10वीं क्लास का ये है, तो 10th का आप सभी हिंदी बुक में जो भी लेखक से रिलेटेड नाम है ये सब आपको देख लेना। 9th 10th का पूछा जा रहा है, 1-2 पूछ दिया जा रहा है। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के जो लेखक है भीमराव अम्बेडकर है। अगला देखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो देश का नाम भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को किस देश में स्थित है मुख्यालय, तो पेरिस में है। अगला देखिएगा यहाँ पर नीला थोथा यहाँ पर पूछा गया है। तो नीला थोथा का जो सूत्र होता है, नीला थोथा का जो सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O होता है। तो नीला थोथा का सूत्र है CuSO4 × 5H2O यानी कॉपर सल्फेट। अगला देखिए, झुकी हुई मीनार किस देश में है, तो पीसा में है। पीसा कहाँ है, तो इटली देश में है। अगला है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा। देखिए मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है 12 से 15 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा तो जिस अनुसार होगा 13-14, तो देखिएगा ऐसे रहता है, एक 10 दिया रहता है, एक 15, एक 20 ऐसे करके।
ये सब इस तरह से पूछा जाता है। तो 15 हो जाएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है 15 है, ये रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला देखिएगा, पक्षियों में कितने प्रकार का हृदय कोष्ठीय होता है। देखिए हम लोगों का और पक्षियों का सेम है। मछली में देखिएगा 2 कोष्ठीय होता है और मेढक में 3 कोष्ठीय, पक्षी में 4 होता है, मनुष्य में भी 4 होता है हृदय कोष्ठीय। तो चलिए 4 हो जाएगा। अगला देखिएगा कि ईवीएम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिएगा सूचना का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार कई शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये देखिएगा जो लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को। इससे पहले देखिएगा तो अधिनियम पारित हुआ था जून में, और फिर 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो गया है, यानी प्रभावी हो गया है। अगला देखिएगा यहाँ पर लेटेस्ट संविधान संशोधन आप सभी को देख लेना, 106वां संविधान संशोधन जो कि सबसे लेटेस्ट है। तो ये जो है दोस्तों 33% महिलाओं की सीट आरक्षित करना है। कहाँ कहाँ, तो लोकसभा में और विधानसभा में। तो लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण से रिलेटेड है, महिलाओं का 33% सीट आरक्षित रखना है। और देखिए बिहार में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी के लिए कितना क्या है, तो 35% सीट आरक्षित है। ये 2017 से चला आ रहा है। अगला देखिएगा मतदान की आयु। देखिए मतदान की आयु पहले जो था 21 साल था, उसको घटा करके 18 साल किया। ये कब किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा किया गया है। अगला देखिएगा बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो देखिए बिहार में लिंगानुपात जो है 918 है। बाल लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात 935 है। शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 साल को काउंट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाख बक्स किसे कहा जाता है। लाख बक्स जो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला देखिएगा एक बिस्मिल्लाह खां से रिलेटेड पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक है, ये भी आपको याद रखना है, शहनाई वादक थे। और इससे जो मिला है भारत रत्न मिला है। तो कहाँ से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है। अगला देखिए चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा। देखिए चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। तो ये आपको याद रखना है, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल। देखिए सोन से रिलेटेड अलग अलग शिफ्ट में 2 तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी है, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो गया। और सोन नदी जो आकर मिलती है गंगा नदी में, कहाँ पर मिलती है, तो पटना में। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सोन नदी कहाँ आकर मिलती है, तो पटना में गंगा नदी से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था। तो देखिए हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन, लिटिल बॉय बम गिराया गया था। कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को। और इसके 3 दिन बाद नागासाकी पर फैटमैन बम गिराया गया था, तो 9 अगस्त 1945 को। अगला देखिएगा सती प्रथा का अंत किसने किया। देखिए सती प्रथा का अंत जो किया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब किया है, तो 1829 में। और सती प्रथा में अग्रणी योगदान किसका है, तो राजा राम मोहन राय का है। ये भी पूछा जाता है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अगला देखिए गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो है ज्योतिबा फुले है। ये मराठी भाषा में लिखा गया है और अमेरिका को समर्पित है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक में किसके बारे में वर्णन है, तो अमेरिका के बारे में है। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह होगा, यहाँ पर बंदरगाह पर पहुँचा, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था। अगला देखिएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना क्या प्रतिशत है। देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद अलग अलग तरह का गैस है। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है दोस्तों 78%, ऑक्सीजन 21% है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार ग्रहण लग सकता है। तो एक वर्ष में अधिकतम जो है 7 बार ग्रहण लग सकता है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम भी हो सकता है पूछते, तो 2 बार ग्रहण लग सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अटकामा मरुस्थल किस देश में है। तो अटकामा मरुस्थल जो है दोस्तों उत्तरी चिली देश में है। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, यहाँ पर वैली होगा। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन किया गया। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है दोस्तों मानव अधिकार संगठन है। ये भी पूछा जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या संबंध है, तो मानव अधिकार से संबंधित संगठन है। और इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। लंदन यानी कि ब्रिटेन हो गया, और ब्रिटेन देश में है यानी कि इंग्लैंड। चलिए यहाँ पर और कब गठन किया गया, तो 1961 में किया गया। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध विश्व मानवाधिकार से संबंधित है और 1961 में इसका गठन किया गया है, लंदन में मुख्यालय है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित वर्ष से रिलेटेड है। ये देखिएगा पहले भी पूछा हुआ, ये सब आप लोगों को यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट में दिए हुए थे कि ये सब आप देख लीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो घोषित किया गया है
2023 को घोषित किया गया। और इसमें देखिए यहाँ पर बाजरा भी दिया जा सकता है। मोटा अनाज मतलब बाजरा, अलग अलग तरह का चीज़। तो सेपरेट अगर पूछेगा तो बाजरा दीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी पूछा जाता है मोटा अनाज। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 10% का नियम किससे संबंध है। तो देखिए 10% का नियम जो है ना खाद्य श्रृंखला से संबंधित। ये सब आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी में कई बार करवाए हुए हैं। फूड चेन में होता क्या है कि 10% ही एनर्जी का एक चरण से दूसरे चरण में ट्रांसफ़र हो पाता है। ये जो नियम दिया है लिंडमान दिया है, 10% का नियम जो है लिंडमान का नियम है, खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। अगला देखिएगा पटना हवाई अड्डा का नया नाम, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो यानी देखिए पटना में जो हवाई अड्डा है उसका नाम जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए अगला क्वेश्चन है पीलिया रोग किसके कारण होता है। देखिए रोग से रिलेटेड पूछा जाता है, तो यहाँ पर विषाणु होगा, वायरस के कारण से ये होता है। तो पीलिया रोग का जो कारण होता है दोस्तों, पीलिया यानी कि जॉन्डिस इसको कहा जाता है। वायरस होता है टाइफाइड का कारण, बैक्टीरिया जीवाणु है, और पीलिया का वायरस विषाणु है। टाइफाइड का हो जाएगा जीवाणु। अगला है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगला देखिएगा मानव शरीर की प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग का मतलब ये होता है कि शरीर से गंदगी को निकालना। तो देखिएगा वृक्क यानी किडनी का काम होता है रक्त को फिल्टर करना, यानी खून में जो भी गंदगी है, सोडियम क्लोराइड, ये सब जो भी चीज़ें रहता है उसको फिल्टर करना। तो फिल्टर करके फिर क्या होता है मूत्र के माध्यम से निकलता है। तो मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वृक्क है। वृक्क का ही दूसरा नाम किडनी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। देखिए यहाँ पर सूत्र से रिलेटेड ये सब पूछा जाता है। जिप्सम का सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, इसके बाद बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, नीलाथोथा का सूत्र, ये आपको देख लेना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2 है। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग साफ करने के लिए किया जाता है। अगला देखिएगा बिहार के किस शहर में ग्लास ब्रिज है। तो ये तो बहुत फेमस है, आप सभी बना ही लिए होंगे। बिहार के किस शहर में ग्लास ब्रिज है। तो देखिए राजगीर में है। राजगीर किस जिला में है, तो नालंदा जिला में। नीतीश कुमार जी भी नालंदा जिला के, 2 तरह का जिला, एक नालंदा नवादा है, तो ये ध्यान रखिएगा। राजगीर जो है नालंदा जिला में। तो ये भी आपसे पूछ दिया जाएगा कई बार कि राजगीर की जगह पर नालंदा रहेगा, तो फिर समझ में नहीं आएगा क्या आंसर दें। तो राजगीर जो है शहर है, जिला मुख्यालय जो है नालंदा है। अगला देखिएगा फ्यूज के तार का प्रतिरोध होना चाहिए। देखिए फ्यूज का तार का प्रतिरोध जो होना चाहिए उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक होना चाहिए। अगला देखिएगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का जो कारण होता है दोस्तों उच्च क्वथनांक, यानी कि प्रेशर कुकर के अंदर क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। और कई बार तापमान भी पूछ दिया जाता है, 120 डिग्री सेल्सियस इस तरह से पूछा जाएगा। अगला देखिए आप सभी मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपके शिफ्ट में, ऐसा यानी साधारण ब्याज टॉपिक से, चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक से, प्रॉफिट लॉस से, अरिथमेटिक से, एवरेज से, त्रिकोणमिति से क्या पूछा गया था, एपी से क्या पूछा गया था, द्विघात बहुपद। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर बहुपद टॉपिक से रिलेटेड, सांख्यिकी, प्रायिकता, यही सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया आज अगर आप एग्जाम देखिए इस तारीख को, फटाफट कमेंट करके बताइए। और अगर आपकी परीक्षा 25-28 को है तो आप सभी एपी, बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में देखिएगा मूल से रिलेटेड कंडीशन होता है, तो ये आपको देख लेना मूल वाले कंडीशन की कब यहाँ पर एक से अधिक हल होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर बहुपद में एक टॉपिक है, अनंत हल होंगे, एक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ये सब आप देख लीजिएगा। तो ये सब एक एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दोस्तों 9th क्लास में देखिएगा साइंस में, तो गति वाले जो चैप्टर है उससे ग्राफ से रिलेटेड भी पूछा जा रहा है, 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप सभी देख लीजिएगा। और केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन जो है आसान पूछा जा रहा है, कुछ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर NCERT बेस्ड हुबहू रिएक्शन पूछ दिया जा रहा है। तो बनेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं बना, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इग्नोर करके ही चलना है। चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैथ में अगर आप एग्जाम दिए हैं तो क्या कुछ पूछा गया था आप सभी बताइए। और यहाँ पर देखिएगा ज्यामिति से रिलेटेड, त्रिभुज, ये सबको कंडीशन से रिलेटेड क्या कुछ पूछा गया, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए एक समझात अंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अवशेषी अंक समझात अंक से रिलेटेड सजाने को लेकर, तो ये भी आपको देख लेना है। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया है, तो ये जो लगाया है रॉबर्ट ब्रायन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। अगला देखिएगा महाजनपद अंग का संबंध है। देखिए महाजनपद अंग की जो राजधानी है चंपा है। और फिर यहाँ पर देखिएगा आप, तो पूछा गया है कि अंग का संबंध है, तो ये जो है भागलपुर से संबंध है। कुछ क्षेत्र यहाँ पर मुंगेर में भी पड़ता था, महाजनपद से रिलेटेड है, प्राचीन काल से रिलेटेड है, तो ये भागलपुर से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी के लेखक है। संवाद कौमुदी के लेखक जो है दोस्तों राजाराम मोहन राय है। अगला देखिएगा, पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ने कब किया था,
तो देखिए राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो होता है, अलग अलग तरह का वीटो है कि कोई भी उसके पास अगर विधेयक आएगा तो उसको रोक करके रख सकता है अनंत काल तक। इसके बाद पॉकेट वीटो, ये अलग अलग तरह का चीज़ है। तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक में 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी बार पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ है, तो मात्र एक ही बार प्रयोग हुआ है, भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में, ज्ञानी जैल सिंह। देखिए राष्ट्रपति का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, किसने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1920 से लेकर के 22। अगला देखिएगा चेंचू जनजाति, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, शुरू में ही क्वेश्चन ये हो गया है। और देखिए कॉमरेड के लेखक, कॉमरेड के लेखक दोस्तों ये सब देखिएगा कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मोहम्मद अली इसके लेखक है। अगला देखिएगा भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य, देखिए बिहार में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य जो है मुंगेर जिला में है। अगला देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण कौन सा है? प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो गामा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्रकाश, ये सब। ध्वनि देखिएगा अल्फा बीटा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं होता है, नहीं वाला भी पूछा जाता है, तो अल्फा बीटा ध्वनि तरंग ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। अगला देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोमीटर से मापते हैं, तो देखिए हाइड्रोमीटर से जो मापा जाता है द्रव का घनत्व मापा जाता है, तो यहाँ पर द्रव का घनत्व और शुद्धता से रिलेटेड भी हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। एक देखिएगा यहाँ पर अगर हम पैदल चलते हैं तो इसमें बहुत यहाँ पर देखिएगा तो 2-3 लाइन में आपसे भाषा देकर पूछा जाएगा यहाँ पर ऐसे कि अगर हम पैदल चलते हैं तो पैरों में दर्द का कारण क्या होता है? तो ये जो कारण होता है दोस्तों लैक्टिक एसिड जम जाने के कारण से ऐसा होता है, तो मांसपेशियों में दर्द जो है लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है। अगला देखिएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ये जो कहा जाता है सीपीयू को कहा जाता है, तो मदरबोर्ड सीपीयू ये सब जो होता है कंप्यूटर का मेन पार्ट है। अगला चलिए देखिए कोसी नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो कोसी नदी की लंबाई जो है दोस्तों 267 किलोमीटर के अप्रॉक्स है बिहार में, और कोसी नदी जो है कटिहार जिला में जा कर के मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आम के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो देखिए आम के खाने योग्य भाग जो होता है मध्य फल होता है। अगला देखिएगा रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की जो खोज की है दोस्तों मैडम क्यूरी ने की है। और रेडियो सक्रियता का खोज हो जाएगा हेनरी बैक्यूरेल। अगला देखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में बोरॉन एवं कैडमियम का क्षार का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा रडार का आविष्कार, तो A.H. टेलर हो जाएगा आविष्कार रडार का आविष्कारक। अगला देखिएगा तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो देखिए राज्यपाल को जो नियुक्त करता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करेंगे? देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव होता है, इसमें नियुक्ति वाली बात नहीं है, लेकिन राज्यपाल प्रधानमंत्री इन सभी की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अभी देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, अभी जिसका भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया तब आप सभी अपना तैयारी बिहार एसएससी की तरफ मूव कर दीजिए, क्योंकि देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी दोस्तों 8-10 साल के बाद आई हुई है, और यहाँ पर आपको फिर से 8-10 साल अगले इंतजार करना पड़ेगा तब जा कर के वैकेंसी आएगी, और इतना सीट भी नहीं रहेगा। राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, ये सब जॉब देखिएगा फुली ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड जॉब है। बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा तो भी आप यही सोचिएगा कि ये सब वैकेंसी नेक्स्ट कब आएगी जिससे बिहार एसएससी में मूव हो जाए, क्योंकि बिहार पुलिस में देखिएगा फील्ड वर्क से रिलेटेड जॉब है। आप सभी को पता ही है बिहार पुलिस का वर्क कैसा होता है। तो अभी से आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए, लगभग 2.5 महीने का इसमें आप लोगों को लिए समय है। सीबीटी परीक्षा ली जाएगी, पैटर्न सिलेबस सब चीज़ में बदलाव हो गया है, तो जो न्यू पैटर्न चला रहा है उसी पैटर्न के अनुसार आप सभी को तैयारी करवाएंगे। तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। और देखिए बिहार एसएससी में आपको क्वेश्चन बैंक बड़ा निर्णायक रहने वाला है, खास करके देखिएगा तो मैथ रीजनिंग में दोस्तों 80 क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा मैथ रीजनिंग से। तो आप लोगों को बिहार के ऑल एग्जाम का यानी बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, पटना हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट सभी एग्जाम का 100+ क्वेश्चन बैंक उसमें करवाने वाले हैं, और साथ में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी सिलेबस अनुसार। तो देर किस बात की, कोर्स का प्राइस 400 से भी कम है, और इतनी बेहतरीन कंटेंट सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है, कहीं और इतना कंटेंट कुछ भी चीज़ें नहीं मिलेगा। तो आप सभी 2-2.5 महीने जो भी समय है, आप सभी बिहार एसएससी का जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं आप सभी जम के बिहार एसएससी की तैयारी में लग जाइए।
अगला देखिएगा लोकसभा का कितना प्रतिशत मंत्री, देखिए इसमें ऐसे रहता है कि लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है या बन सकता है। तो इसके लिए जो लिमिट है 15% का लिमिट है और इसमें प्रधानमंत्री सहित है, यानी सभी मिलाकर के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इसलिए लिमिट रखा गया, नहीं तो देखिएगा तो यहाँ पर सरकार गिरने ये सब चीज़ों की नौबत आ जाती है तो सबको कोई न कोई मंत्री बना दिया जाएगा, तो फिर ऐसा चलेगा नहीं, इसलिए 15% का लिमिट रखा गया है। अगला देखिएगा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है। अगला देखिएगा वायुमंडल किस मंडल में उड़ता है, तो देखिए वायुमंडल जो उड़ता है समताप मंडल में। अगला देखिएगा धन विधेयक को कहाँ नहीं पेश किया जाता, देखिए धन विधेयक को जो पेश नहीं किया जाता राज्यसभा में। अभी दोस्तों आप में से जो भी एग्जाम दिए हैं आपको लग रहा होगा कि इसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आसान ही है, तो देखिए स्टूडेंट को शुरू में क्या रहता है कि इजी वाले क्वेश्चन याद रहता है, हार्ड तो याद नहीं रहता। तभी जो भी स्टूडेंट मैसेज किए हैं भेजे हैं क्वेश्चन, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद था उस अनुसार आप लोगों को बताएं। तो आप अगर एग्जाम दिए हैं तो जो भी आपको क्वेश्चन याद है आप सभी मैसेज कीजिए, हिंदी में, मैथ में, साइंस में, जीके में किस तरह का क्या क्वेश्चन पूछा गया था। और अभी जो भी 25-28 वाले अब आप सभी जम के रिविजन करके तैयारी करके एग्जाम दीजिए। आप लोगों को जो भी एप्लीकेशन पर कंटेंट मिला है रिजल्ट के लिए पर्याप्त है, आप सभी अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम देने जाइए, आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। देखिए हार्ड क्वेश्चन आ रहा है तो ये नहीं है कि सभी हार्ड ही आ रहा है। और रही बात हार्ड की, तो देखिए हार्ड आएगा तो क्या होगा, कटअप भी आप लोगों को डाउन देखने को मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है, चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध था, तो चोल शासक जो प्रसिद्ध था दोस्तों ग्राम सभा के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। और आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपकी परीक्षा किस डेट में हुई है और आप 25-28 वाले कौन कौन हैं। और देखिए बिहार पुलिस, बिहार एसएससी ऑल एग्ज़ाम की हर एक अपडेट के साथ साथ आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं। तो फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, ये आपके काम का चैनल है।